टोंक से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। नरेश मीणा ने जेल से समर्थकों को संदेश दिया है। फेसबुक पोस्ट के जरिए समर्थकों से अपील की है। लिखा है, मुझसे जेल में आकर मिलने का प्रयास ना करें, यहां सबको मिलने की इजाजत नहीं मिलती है। आपका निराश होकर लौटना मुझे अच्छा नहीं लगता। आप निराश ना हो, पूरी एकजुटता से क्षेत्र में काम करो। 25 फरवरी की रणनीति को लेकर कांग्रेसी नेता प्रहलाद गुंजल को समर्थन की उन्होंने अपील की है। लिखा है, आप जितना मजबूती से काम करेंगे, मैं जेल में मजबूती से खड़ा रहूंगा। समरावता थप्पड़ कांड और उपद्रव के बाद से टोंक जेल में नरेश मीणा बंद है। कोटा शहर और देहात दोनों जिला अध्यक्ष पर भाजपा ने फिर से दांव खेला है। शहर भाजपा अध्यक्ष के तौर पर राकेश जैन को फिर से शहर जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं देहात में प्रेम गोचर को फिर से देहात जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश चुनाव प्रभारी नारायण पंचारिया इस दौरान मौजूद रहे। नारायण पंचारिया ने कहा कि आपसी सहमति से चुनाव हुआ है। उनसे वार्ता करने के पश्चात आज कोटा शहर में जिला निर्वाचन अधिकारी जी ने राकेश जैन जी को भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बनने की सहमति जिला निर्वाचन अधिकारी ने सबसे बात करके दी है। और भाइयों, आप मैं कह दूं, आने वाले समय में कोटा के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ अपना संगठन खड़ा करेगी और सामाजिक और राजनीतिक सभी कार्यों में अग्रणी भूमिका राकेश जी के संदर्भ नेतृत्व में पूर्ण निभाएगी। इस स्तर तक के कार्यकर्ता हैं और जिनके पास कोई दायित्व नहीं है, किंतु सदैव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तन मन और धन से समर्पित रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। आप सभी के स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी का 7 मार्च 2024 को जिला अध्यक्ष के रूप में मनोनयन के उपरांत 10 माह के अल्प कार्यकाल में चाहे सदस्यता अभियान हो, चाहे सक्रिय सदस्यता अभियान हो, चाहे मंडल अध्यक्षों का चयन का मामला हो, जितने भी कार्य प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व ने दिए, चाहे हीट वेव का विषय हो, जो भी पार्टी ने कार्यक्रम दिए, उन सभी कार्यक्रमों को अपना 100 से अधिक प्रतिशत देते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सोमवार को बाड़मेर दौरे पर पहुंचे। वो भाजपा के नए जिलाध्यक्ष के चुनाव संबंधी बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे थे, जिसमें जिलाध्यक्ष के तौर पर अनंत राम बिश्नोई के नाम की घोषणा की गई। शिक्षा मंत्री ने आगामी चुनाव को लेकर कहा कि भाजपा कार्यकर्ता बेस पार्टी है। मुझे पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पूरा विश्वास है। सब मिलकर एकजुटता से लगेंगे तो आने वाले चुनावों में हमारे लिए किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। चुनाव मेहनत और बड़ी ताकत के साथ जीतेंगे। कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में पूरे राजस्थान के साथ साथ डबल इंजन की सरकार चल रही है। और आपको बताता हूं कि बाड़मेर जिले में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है और आगे मजबूत रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध वरिष्ठ जितने भी पदाधिकारी रहे हैं, उनके साथ मिलकर के और जिले को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, ऐसा हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि बाड़मेर जिला राजस्थान में सबसे मजबूत जिला बनकर के खड़ा होगा। ऐसी आशा के साथ मैं इस क्षेत्र के काम में लगूंगा। डीडवाना के कुचामन सिटी में विश्व जाट महासभा के उपाध्यक्ष ने पीएम और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र में ओबीसी आरक्षण की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि भरतपुर और धौलपुर के जाटों को प्रदेश में ओबीसी वर्ग आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लेकिन केंद्र में भरतपुर धौलपुर के जाटों को आज भी ओबीसी वर्ग आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा। साल 2021 को जब जाटों ने चक्का जाम का ऐलान किया था, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 28 दिसंबर 2021 को दोनों जिलों के जाटों को केंद्र में ओबीसी का आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश पत्र लिखा था, लेकिन अभी तक दोनों जिलों के जाटों को केंद्र में आरक्षण नहीं दिया गया है। विश्व जाट महासभा के उपाध्यक्ष का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ राजस्थान में भरतपुर और धौलपुर के जाट वर्ग को केंद्र में ओबीसी आरक्षण में नहीं जोड़ा गया है। यहाँ राज्य में ओबीसी आरक्षण में है लेकिन केंद्र में नहीं है, जिसको लेकर भरतपुर और धौलपुर के जाट वर्ग के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। इसी अन्याय को लेकर आज विश्व जाट महासभा के बैनर तले
यहाँ कुचामन शहर में उपखंड अधिकारी को एक प्रधानमंत्री के नाम और एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम में मांग पत्र सौंप कर हमने मांग की है कि राजस्थान में भरतपुर और धौलपुर के जाट वर्ग को भी केंद्र में ओबीसी आरक्षण में जोड़ा जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरयूएचएस पेपर लीक को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। डोटासरा ने सोशल मीडिया पर लिखा है, राजस्थान में भाजपा सरकार के खोखले दावे के बीच एक और पेपर लीक हो गया। भाजपा सरकार सिर्फ झूठे दावे करती रही है, लेकिन नकल माफिया के सक्रिय गिरोह पर काबू पाने में अब तक पूरी तरह से विफल रही है। राजस्थान की हेल्थ यूनिवर्सिटी आरयूएचएस का पेपर लीक होना मुख्यमंत्री जी के तमाम दावों को झुठला रहा है। पेपर लीक का मुद्दा बनाकर सत्ता हासिल करने वाली भाजपा ने अब नकल गिरोह पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। उल्टा सरकार की कमजोर पैरवी से पकड़े गए आरोपी भी छूटते जा रहे हैं। अभी हाल ही में हुई नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एग्री ट्रेनी भर्ती परीक्षा में भी सरकार पेपर लीक रोकने में नाकाम रही थी। भाजपा ने सत्ता के लिए सिर्फ धोखा दिया और कमजोर सरकार युवाओं के भविष्य को अंधकार में ढकेल रही है। मिठाई के साथ अन्य सामग्री बांटने के बारे में तो आपने देखा होगा, सुना होगा, लेकिन राजसमंद जिले के नाथद्वारा में एक दादा ने पोता पैदा होने की खुशी में पूरे शहर को मुफ्त में भांग का न्योता दे दिया। कांग्रेस के नेता ने कर दिया कमाल, पोते की खुशी में बांट दी फ्री भांग। भांग के नशे में चूर हो गया शहर, लाउड स्पीकर लगाकर कराई मुनादी। भांग का नशा नहीं, भांग की प्रसाद ग्रहण करिए। पोते की खुशी है तो फ्री में भांग खाइए, भांग वाले ठंडई पीजिए। भोले बाबा के जयकारे के साथ फ्री में भांग बांटी जा रही है। राजसमंद के नाथद्वारा नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष श्यामलाल गुर्जर भांग बांट रहे हैं। शहर को नशे में चूर होना है। आज कांग्रेस के नेताजी के घर में पोता आया है। राजसमंद जिले के भांग कारोबारी और नाथद्वारा नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष श्यामलाल गुर्जर के बेटे ऋषभ गुर्जर की पत्नी को 26 जनवरी को बेटा हुआ, जिसके बाद पूरे नगर के भांग प्रेमियों के लिए फ्री भांग की व्यवस्था की गई। इसके लिए पूरे शहर में ऑटो रिक्शा से अनाउंसमेंट भी करवाया गया। खतरनाक आनंद आ रहा, बहुत बढ़िया फील हो रहा है। कैसा फील हो रहा है? एक नंबर चकाचक, एक गोली छानी मिली। दरअसल श्यामलाल गुर्जर ने बताया कि 26 जनवरी को पोता होने की खुशी में सभी को फ्री भांग पिलाने का आयोजन किया गया और यहां आने वाले सभी लोगों को श्रीनाथ जी का प्रसाद भी वितरित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भांग प्रेमी और लोगों ने उन्हें बधाई दी। आज जो हमारे पुत्र के बेटा हुआ है और हमारे पौत्र हुआ है, उसके उपलक्ष्य में आज सारे नाथद्वारा के भांग प्रेमियों को आज दिनांक 27/1 को भांग फ्री पिलाई जा रही है। भांग के ठेके पर पूर्व वाइस चेयरमैन श्यामलाल गुर्जर को बधाई दी और फ्री की भांग का लुत्फ उठाया। फ्री भांग का आयोजन नगर के साथ साथ आसपास के गांवों में भी चर्चा का विषय बन गया था और फ्री भांग की अनाउंसमेंट वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसे देखकर कई लोगों ने बधाई संदेश के साथ अपनी प्रतिक्रिया भी दी। उगने वाली पैदावार और उसके बाजार भाव तक का पता चल जाए तो क्या होगा। ऐसा ही कुछ जालौर के जीवाना में फ्रूटेक्स ई अनार मंडी द्वारा विकसित की गई टेक्नोलॉजी से अनार के किसान लेटेस्ट तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। काफी एडवांस तरीके से अनार के खेतों में सिर्फ वीडियो स्कैन करके पौधों पर लगे हुए अनार की कितनी पैदावार हुई है, उसकी गुणवत्ता कैसी है और बाजार में उसका क्या भाव आएगा, उसका पहले से ही पता चल जाता है। सॉफ्टवेयर के आधार पर काम करने वाले इंस्ट्रूमेंट को खेत में घुमाकर वीडियो बनाते हुए स्कैन किया जाता है, जिससे वो पौधों पर लगे हुए फलों को स्कैन करते हुए उसकी साइज और क्वालिटी की इंफॉर्मेशन को अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है और पेपर में प्रिंट आउट पर उसकी पूरी डिटेल देता है।
जिसके आधार पर वो स्कैन किए गए एरिया की कुल किस्म अनुसार पैदावार में अलावा बाजार में मिलने वाले भाव की भी सटीक जानकारी फलों की तुड़ाई से पहले ही मिल जाती है। फ्रूटेक्स आने से पहले किसान बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते थे। उनको वेट में चीटिंग होता था, उनको पेमेंट नहीं आता था टाइम पे, भाव सही नहीं मिलता था। तो हमने हर छोटी सी पेन पॉइंट जो फार्मर के हैं उसको हम बहुत डीपली समझे और हम वो टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको सॉल्व करने निकले। जयपुर में 2 दिन पहले आयोजित हुई राष्ट्रीय स्तर की घुड़सवारी की 80 किलोमीटर की प्रतियोगिता नेशनल एंड्योरेंस प्रतियोगिता में धांधली के आरोप लगे हैं। इस बारे में पीड़ित पक्ष ने खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से मिलकर अपनी शिकायत दी है। शिकायत में कहा गया है कि आयोजनकर्ताओं और निर्णायक मंडल ने मिली भगत कर अन्य घुड़सवारों को शॉर्टकट के जरिए विजेता बना दिया। शिकायत में आयोजन के वक्त प्रशासन की गैर मौजूदगी और सुरक्षा नियमों के अभाव का भी हवाला दिया गया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि इस तरह के पक्षपात से कम उम्र के खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ा गया है। अंदर इंडोरेंस रेस हुई थी, EFI ने ये रेस कराई है और इसके अंदर इनमें EFI वालों ने और जिसने ये यहाँ की संस्था ने रेस कराई, इन्होंने मिली भगत करके यहाँ पे इसको उनके बच्चों को इसमें जिताने की कोशिश करी है और इसके लिए हमने राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ को शिकायत करी है। उन्होंने इसके अंदर जांच की कमेटी बना के जांच के आदेश दिए हैं और हमने इसके लिए केंद्र में भी राज्य मंत्री को इसकी शिकायत करी है और राज्य मंत्री जी ने हमको पूरा आश्वासन दिया है राज्यवर्धन सिंह जी ने कि इसके अंदर मैं जांच कराऊंगा और निष्पक्ष आपके पक्ष में निर्णय दूंगा। मैं मौजूद था और ये जो बच्चे हैं तीसरे राउंड में जब 27 किलोमीटर तीसरा राउंड चल रहा था उसमें इन बच्चों को, ये बच्चे आगे चल रहे थे, उन्होंने इस गेम में धांधली करवाई और उन बच्चों को क्रॉस करवा के पहले वो बच्चे आगे जो बिल्कुल थके हुए नहीं थे और उन बच्चों को पीछे रख के और इस गेम में धांधली करवाई। जयपुर में लंबे समय बाद बुलाई गई जयपुर नगर निगम ग्रेटर की साधारण सभा की बैठक सोमवार को भारी हंगामे का शिकार हो गई। सफाई व्यवस्था और विकास कार्यों की कमी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी पार्षद आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी और धक्का मुक्की हुई। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नगर निगम ग्रेटर की साधारण सभा में हंगामा। पार्षदों के बीच हुई धक्का मुक्की। मेयर के टेबल पर रखा कचरे का डिब्बा। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की 7वीं बैठक में सफाई और विकास के मुद्दों पर जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़ गए, धक्का मुक्की हुई। और नारेबाजी का दौर चलता रहा। बैठक के दौरान सफाई व्यवस्था की खराबी से नाराज कांग्रेस पार्षद मिठाई के डिब्बे में कचरा भरकर ले आए। ये डिब्बा उन्होंने मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर की टेबल पर रखते हुए कहा कि यह मिठाई जनता ने आपके लिए भेजी है। सदन में बिना किसी प्रस्ताव पर चर्चा हुए ही हंगामा के चलते सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित भी किया गया। दरअसल ग्रेटर नगर निगम की सोमवार दोपहर 1 बजे शुरू होने वाली बैठक 1:36 पर शुरू हुई। हालांकि मेयर के सदन में पहुंचने से पहले सांसद मंजू शर्मा यहां पहुंची और विधायक सांसद के बैठने की जगह पर गंदगी को लेकर के आपत्ति जताई। सदन की कार्रवाई शुरू होने और इसी के साथ गुड नाइट राजस्थान बुलेटिन में